तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के लिए पार्ट 2 लेके आया हूँ थप्पा। इसका पार्ट 1 है लुक छुप जाना। जो भाई लोग नहीं पढ़े हैं वो अवश्य पढ़ लें, तो स्टोरी आपको समझ में आएगी। चलो कहानी स्टार्ट करते हैं। क्या हो जब 10 जिंदगियां एक किले में बंद हो, दरवाज़ा गायब हो जाए, चुड़ैल आ जाए और खेले आइस पाइस थप्पा का खूनी खेल। लुक छुप जाना, मकई का दाना, राजा की बेटी आई रे। मौत का खेल खेल रही थी वह रहस्यमय चुड़ैल। बेटा आइस पाइस एक एक कर चारों लोगों को अपना शिकार बना चुकी थी। अब क्या होगा, अब किसकी बारी है। रोहन की आंखों में चिंगारियां गिर रही थी। तो मैं क्या करता। वो टेबल की तरफ आ रही थी, हम दोनों मरते और वैसे भी बचने वाला तो कोई भी नहीं है। उसको धक्का देने के बजाय खुद क्यों नहीं बाहर चले गए। अब इस बहस में पड़ने से कोई फायदा नहीं, उसके विषय में हम यहाँ से बाहर निकल कर सोचेंगे। सबके चेहरों पर मुर्दिनी सी छा गई। बूढ़ी चुड़ैल हरीश, संजीव, मुकेश और मोहित के साथ अपना खूनी खेल खेल चुकी है। हर मौत के मध्य 1 घंटे का इंटरवल होता है। यानी कि अब हम 6 घंटे के अंदर अंदर उस चुड़ैल के हाथों एक एक कर मारे जाने वाले हैं। हमारे पास खुद को बचाने के लिए 6 घंटे हैं। सोचो हम क्या कर सकते हैं। चुड़ैल को मार कर ही हम उसके पंजे से बच सकते हैं। और भूत प्रेत चुड़ैल आग से डरते हैं। गुड आइडिया, आग का इंतजाम करना होगा। अरे कुर्सी क्यों तोड़ रहे हो। आग में क्या अपने आप को झोंकोगे। अगर ये तरकीब काम कर गई तो हम बच जाएंगे। ही, ये तरकीब जरूर काम करेगी। अंधेरे में मुझे तुम्हें ढूंढने में दिक्कत होती है, आँख की रोशनी में ये दिक्कत दूर हो जाएगी। ही। मैं जल्दी ही फिर आऊंगी, आँख को बुझाना मत। ही। जो आग में हाथ सेकती हो उसे आग भला क्या मारेगी। बुझाओ बुझाओ इसे। आग लगा तो दी, मगर बुझाएं कैसे, पानी कहाँ है। जो थोड़ा बहुत है उससे सारी आग नहीं बुझेगी। रुको, उस पानी को अभी बचा कर रखो। उफ, चुड़ैल के आने में सिर्फ 10 मिनट बचे हैं। उफ, इन कपड़ों से आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे, इन्हीं में आग लग गई। इस तरह हम आग कम करने के बजाय और बढ़ा रहे हैं। हमें जलती लकड़ियों के जलते हिस्सों को तोड़ना होगा। इसका जला हुआ हिस्सा आसानी से टूट जाएगा। शुक्र है आग पर ढापने के लिए ये बर्तन किचन में मिल गए। इनको आग पर ढाँप देंगे तो आग का संपर्क ऑक्सीजन से कट जाएगा। हम आग बुझाने में सफल हो गए। सन्नी, अब इन सुलगती लकड़ियों पर पानी डालकर चमकते शोलों को तुम ठंडा कर सकते हो। उफ, इस आग ने तो मुसीबत खड़ी कर दी थी। और वो आग जो तुमने मेरे दिल में लगा रखी है, उसकी मुसीबत का क्या। बिट्टू, अपनी हद में रहो। अब तो मौत भी अपनी सारी हदें पार कर रही है। मन करता है मैं भी कर जाऊं। और अगर मैं हदें पार करने पर आ गया तो शायद तुम वक्त से पहले मारे जाओगे। दोबारा ऐसी कमीनी हरकत मत करना। उसे छोड़ो रोहन, मेरे ख्याल से हमें ऊपर बालकनी में जाकर देखना चाहिए। शायद वहाँ से कोई रास्ता मिले बाहर जाने का। यहाँ भी कई कक्ष हैं मगर सभी बंद, ये खुला है। सब अंदर आ गए। ओह नो, ये तो पूरा शस्त्रागार है। और हम थोड़े से शस्त्रों को गाड़ कर खुश हो रहे थे, और इतने शस्त्रों को हम कहीं गाड़ भी नहीं सकते। ठक ठक ठक, ओह 1 घंटा बीत गया, डायन के आने का समय हो गया। लुक छुप जाना, मकई का दाना, राजा की बेटी आई रे। गिनती गिनने से पहले मेरी बात सुन लो। मुझे लगता है तुम हमें छुपते हुए देख लेती हो। तुम चुड़ैल हो, क्या पता तुम्हारे पीछे भी आंखें हो। खेल को खेल की तरह खेलो। ठीक है, मैं अपना पूरा सिर ही दीवार में घुसा लेती हूँ अब, ठीक है। ही। लुक छुप जाना, मकई का दाना, राजा की बेटी आई रे। मैं गिनती गिनना शुरू करती हूँ। 1। छुपो। कहाँ छुपे हो। ही। चलो पहले नीचे देखती हूँ। भला की तेजी से सन्नी राजवंशी ने नीचे उतरती राजा की बेटी को पीठ पर जंप कर दी। थप्पा। अरे वाह, तूने तो मुझे थप्पा कर दी। ही। बच गया तू। ही। चल, कहाँ ले जाओगी। अरे चल तो सही, तुझे बाहर का रास्ता दिखाऊंगी। और कहाँ गया तेरा वो साथी जो कह रहा था कि मेरी पीछे भी आंखें है। मेरी पीछे भी आंखें होती तो मैं तुझे थप्पा करते ना देख लेती। चल अब खोल दरवाज़ा और निकल जा यहाँ से। ही। क्या सचमुच में इस चुड़ैल के पंजे से निकलने जा रहा हूँ। बाहर निकलकर शायद मैं अंदर फंसे अपने दोस्तों की मदद कर पाऊँ। यहाँ तो बहुत अंधेरा है, मुझे टॉर्च अपने साथ रखनी चाहिए थी।
यहाँ से जाने का रास्ता तो है मगर सीधे मौत के पास। ही ही। लेकिन अब मैं घबरा क्यों रहा हूँ? मैं चुड़ैल के पंजे से तो निकल ही चुका हूँ। मुझे अपनी आंखों को अंधेरे में देखने का अभ्यास करना होगा क्योंकि यहाँ से जाने का रास्ता है। तो तुम यहाँ भी, तो तुमने तो मुझे किले से बाहर जाने का रास्ता दिखाया था। ही, ये काल किला है मूर्ख इंसान, यहाँ से जिंदगी का जाना मना है। ये धोखा है, तुम अपने वादे से फिर रही हो। चुड़ैल के वादों पर भरोसा करता है। ही। अंदर भी मैं हूँ, बाहर भी मैं हूँ, अंदर भी मौत है, बाहर भी मौत है। ही। मौत का डर अब उन पांचों के चेहरे पर साफ दिखाई पड़ रहा था। इस तरफ से चीख की आवाज़ आई थी। चीख सन्नी की थी, मगर उसे तो चुड़ैल ने बाहर भेज दिया था। वो धप्पा करके बच चुका है, तो फिर वो चीखा क्यों? क्योंकि वो यहाँ लाश में बदला पड़ा है। चुड़ैल ने उसे भी नहीं बख्शा। रोहन की निगाहें वहाँ गिरी पड़ी मूर्ति को देखकर चौंक पड़ी थी। इस टूटी मूर्ति में क्या देख रहे हो रोहन? मैं इस मूर्ति का ये टूटा हुआ हाथ देख रहा हूँ बिल्लू। लो तुम सब भी देखो, इसमें क्या खासियत है? अरे इस बूत की भी एक उंगली गायब है, सन्नी के हाथ की तरह। ऐसा मात्र संयोग से हो सकता है रोहन। मैं भी इस संयोग को ही समझने की चेष्टा कर रहा हूँ। इसके अलावा एक संयोग और भी जुड़ रहा है, वो तितलियों वाला कमरा। तुम कहीं तितलियों में मेरा कनेक्शन तो नहीं ढूंढ रहे? हम में से कम दो लोग ऐसे हैं जिनकी इस किले की चीज़ों से कुछ समानता है। शायद और भी ऐसी ही समानताएं हो। शायद इस किले से हमारा भी कोई संबंध हो। तुम अंधविश्वासी हो रहे हो रोहन। संभावनाएं कुछ भी हो सकती है। ओह, यह आवाज़ कैसी? यहाँ नीचे जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी है। शायद कोई गुप्त तहखाना है जिसका रास्ता मूर्ति को टच करने से खुल गया है। मेरा हाथ मूर्ति के हाथ पर था। शायद गुप्त द्वार इसी पर दबाव पड़ने से खुला है। क्या करें, नीचे चलकर देखें या नहीं? इस किले के रहस्य के अलावा अब हमें छुपने का भी नई नई जगहों को ढूंढना है। देखना तो चाहिए। सब सीढ़ियाँ उतरकर तहखाने में आ गए। उफ, यहाँ तो कई कंकाल बिखरे पड़े हैं। ये वो लोग होंगे जो किले का रहस्य पता करने किले में घुसे तो होंगे मगर बाहर नहीं निकल पाए होंगे। हमारा भी यही हश्र होने वाला है। ओह, 3 बज गए। राजा की बेटी का आने का समय हो गया है। ठक ठक ठक। ई ही ही। लुक छुप जाना, मकई का दाना, राजा की बेटी आई रे। देखो, अगर तुम्हारा हमसे कोई पूर्व संबंध है तो हमें बताओ, हमें हमारा कसूर तो बताओ। बुढ़िया चूड़े लेकर एक उन्हें भयानक अंदाज में घूरने लगी। कुछ तो बताओ। एक, वो कुछ नहीं बताएगी, छुपो छुपो। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। कहाँ छुपे हो? ही। बेटा आई नहीं, मुझे मारना मत। और जैसे ही फटती चली गई राजा की बेटी की आंखें। ये लॉकेट? ये तो नहीं मार सकती, अभी तुझे नहीं मार सकती। 1 घंटे बाद दोबारा आऊँगी, खेल फिर शुरू होगा, कोई नहीं बचेगा। वो चली गई। इस बार उसने किसी को भी नहीं मारा। वो ये लॉकेट देखकर वापस लौट गई। इस लॉकेट से उसकी कुछ भावनाएं जुड़ी हो सकती है। मैंने यह लॉकेट उस कंकाल से उतारा था। बुढ़िया, कहीं इन कंकालों से कोई रिश्ता है? आखिर ये कंकाल किन लोगों के हैं? और हम भी, ये कुल 10 कंकाल है और हम भी 10। क्या ये भी संयोग है? तुम इन कंकालों में क्या ढूंढ रहे हो? बताता हूँ। कुछ बताकर भी तो ढूंढ सकते हो। मैं इन 10 में हम 10 से जुड़ी कोई समानता ढूंढ रहा था, जैसे कि पिछले कंकालों में हमें मिली थी। और वैसा कुछ भी इन कंकालों में नहीं है। ओह, रोहन, तुम्हारी रिस्ट वॉच रेत में खुल गई थी। ओह रोहित, ये तुम क्या कर रहे हो? नहीं, ये नहीं हो सकता। व्यू फाइंडर में क्या देख रहे हो? रोहन, मैंने अनायास ही इसमें अब तक शूट की गई फिल्म को व्यू फाइंडर पर देखना चाहा, मगर फिल्म की ये फुटेज मुझे इस चुड़ैल के हाथों होती मेरी ही मौत दिखा रही है। लाओ दिखाओ। ये डर रही है कि व्यू फाइंडर कहीं इस बार तुम्हारी मौत ना दिखाने लगे। बिट्टू, अपनी बकवास बंद करो। टन टन टन। उफ, 4 बज गए। राजा की बेटी आ गई। ही। लुक छुप जाना, मकई का दाना, राजा की बेटी आई रे।
तुम पसीने पसीने क्यों हो रहे हो रोहित? व्यू फाइंडर में अपनी मौत देखने के बाद ये मत सोचो कि अगली बारी तुम्हारी ही है। जिंग आह, ये क्या किया तुम? पागल हो गए हो क्या? मौत सिर पर सवार हो तो कोई भी पागल हो सकता है। ये पागलपन जिंदगी बचाने के लिए ही तो है। ये लॉकेट मुझे बचा सकता है। 7। बहस का समय नहीं है रोहन, राजा की बेटी की गिनती 7 तक पहुंच गई है। छुप छुप जाना, मकई का दाना, राजा की बेटी आई रे। 8 ही भागो यहाँ से। और फिर 10। तुम छुपे हो कहाँ, मैं ढूंढती फिर रही यहाँ वहाँ ही। कहीं इस ड्रम में तो नहीं छुपे हो? भला इसमें कोई कैसे छुप सकता है? ये ड्रम तो तेजाब से भरा है। मूर्ति के पीछे तो नहीं छुपे? ही मिल गया। ही बेटा, आइस पाइस। आ उस चिक ने छिपे हुए बाकी लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए थे। सबसे पहले रोहित बाहर निकला। रोहन, सोमाक्षी वो चली गई है। उफ, मैं तो पहले उसी तेजाब के ही ड्रम में छुपने वाला था। तुम लोग बाहर क्यों नहीं आ रहे? वो बिट्टू की चीख थी। इस बार शायद उसने बिट्टू को अपना निशाना बनाया है। रोहन, सोमाक्षी कहाँ हो तुम? शैतान को लॉकेट भी नहीं बचा पाया, उसे उसके गुनाहों की सज़ा मिल गई। राजा की बेटी आई रे। ही बेटा, आइस पाइस। तो तुम इतनी जल्दी फिर से कैसे आ गई तुम? मैं तो गई ही नहीं थी। बिना किसी को आइस पाइस किए कैसे चली जाती? ही तो फिर वो चीख की आवाज़ मेरी ही थी। इस बार मैंने सोचा कि क्यों ना खुद ढूंढने की बजाय कुछ ऐसा करूं कि तुम में से कोई खुद ही बाहर निकल कर मेरे सामने आ जाए। ही मेरा शिकार तो अब मरेगा। ही अच्छा, तो मैं चलती हूँ, फिर आऊँगी। आते जाते रहना चाहिए। ही उफ, मैं उसकी चाल को समझ गया था क्योंकि मैंने बिट्टू को कक्ष में पूरब की ओर जाते देखा था, जबकि चुड़ैल को आने के बाद उसकी चीख की आवाज़ पश्चिम की तरफ से आ रही थी। मेरे विचार में हमें इस बहस में न पड़कर यहाँ से निकलने का कोई रास्ता तेज़ी से ढूंढना होगा। कोशिश छोड़ दो, वो बाहर नहीं जाने देगी। शायद अगली बारी तुम में से किसी एक की है और तुम सोच रहे हो कि तुम इस लॉकेट की वजह से बच जाओगे। हाँ, निसंदेह। मैं भी देखना चाहता हूँ कि ये लॉकेट तुम्हें उस चुड़ैल के हाथों से कब तक बचाए रखता है। बिल्लू, तुम ठीक हो? हाँ, इस दगाबाज ने तो गोली पीठ पर दाग ही दी थी, मगर शायद किसी करिश्मे के कारण गोली मेरे कंधे को छूती हुई चली गई थी। हो सकता है चुड़ैल ने ही बचाया हो मुझे इसकी गोली से, ताकि अपने हाथों से मार सके। मैंने ऊपर प्राचीन ग्रंथों की लाइब्रेरी देखी थी, शायद वहाँ से हमें कोई मदद मिले। शायद ये कोई सांप है जो हमारी जानें लेकर रहेगा, और इसलिए अब मैंने डरना छोड़ दिया है। मौत आती है तो आए, मैं उसका स्वागत करूँगा। यहाँ प्राचीन ग्रंथ व हस्तलिखित लेख रखे हैं, इनको पढ़ने से शायद कुछ पता लगे। लो, ढूंढ लो बचाने के तरीके। इसमें तो एक ही बात लिखी है, शायद दूसरी किसी किताब में कुछ और लिखा हो। इसमें भी यही लिखा है, इसमें भी, इन सब किताबों में यही एक डायलॉग लिखा है। अब गाते रहो ये गाना, लुक छुप जाना, मकई का दाना, राजा की बेटी। नहीं, रुक जाओ बिट्टू, उसे आई रे, पढ़ो मत। ही ये जल्दी कैसे आ गई? उफ, इसलिए पढ़ने से मना कर रहा था। ये हर बार यही गाना गाती हुई आती है। तुमने पुकारा और मैं चली आई। ही जान तुम्हारे लेने चली आई। लेकिन नहीं, इस बार मैं अपनी मर्जी से नहीं आई। इस बार मुझे तुम लोगों ने बुलाया है। इस बार सिपाही मैं नहीं बल्कि तुम बनोगे और मैं छुपूंगी। चलो जल्दी करो, गिनती गिनना शुरू करो। तुम सब गिनती गिनोगे और मैं छुपूंगी। एक चटाक। लुक छुप जाना वाला गाना क्या तेरा बाप यहाँ आकर बोलेगा? बिट्टू के होश फाख्ता थे। लुक छुप जाना, अपनी आंखें ठीक से बंद रखना, कोई भी धोखेबाजी महंगी पड़ेगी। 1 2 3 4, मकई का दाना, राजा की बेटी आई रे। 5 6 7
और हाँ, इस बार वो मरेगा जिसे मैं थप्पा करूँगी, और मुझे आइस पाइस करने वाले को मैं दिखाऊंगी किले से बाहर जाने का रास्ता। ही ही। 8, 9, रुको, 10 बोलने से पहले दीवार से पीठ सटा लो, क्योंकि हो सकता है वह हमारी पीठ के पीछे ही छुपी हो और 10 बोलते ही हम में से किसी एक को थप्पा कर दे। सोमाक्षी की बात सुनते ही बिट्टू की टांगें जोर से कांप गई थी। चारों ने अपनी पीठ दीवार की ओर सटा ली। 10, मैं उसे ढूंढने नहीं जाऊंगा, तुम तीनों उसे ढूंढो। तुम्हें डर लग रहा है कि कहीं वो पीछे से आकर तुम्हें थप्पा ना कर दे। जो भी हो, मैं उसे ढूंढने नहीं जाऊंगा। वो तो दीवार में भी घुस जाती है, देखा नहीं था कैसे सिर दीवार में घुसा लिया था। थप्पा तो वो तुम्हें इस हालत में भी कर सकती है। उसने कहा था कि हम सब उसे ढूंढेंगे। यदि तुम इस खेल में शामिल न हुए तो हो सकता है इसका भयानक अंजाम तुम्हारे सामने आए। तुम्हारा लॉकेट का विश्वास क्यों टूट रहा है? इसलिए क्योंकि इस बार वो सामने आकर आइस पाइस नहीं कर रही, बल्कि पीठ पर थप्पा करेगी, यहाँ जहाँ से उसे लॉकेट दिखाई नहीं देगा। बिल्लू, छोड़ो उसे, तुम और हम मिलकर खेल शुरू करते हैं। ठहरो, मैं भी आता हूँ। तो फिर इधर उधर फैल जाओ और अपने कान किसी भी हल्की सी आहट पर भी रखो। सबका दिल धाड़ धाड़ कर बज रहे थे। चिंता एक ही थी, वो पीछे से आकर थप्पा ना कर दे। बिल्लू को दिखाई पड़ी गई चुड़ैल। आइस पाइस, बुढ़िया चुड़ैल, आइस पाइस, हा हा हा, मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। बेटा थप्पा। ओफ, मगर तुम तो उधर दिखाई पड़ रही थी। ही। तूने ध्यान से नहीं देखा था। ध्यान से देखता तो समझ जाता कि वहाँ आईने में मेरा अक्स बन रहा था। ही। तूने मुझे आईने में देखकर आइस पाइस किया। ही। मैं फिर आऊँगी, फिर खेलूँगी। ही। बिट्टू पर डर हावी हो रहा था। मैं किले की एक एक दीवार को तोड़ डालूंगा। डूबता हुआ इंसान बचने के लिए पानी में सिर्फ हाथ पांव ही मार सकता है। डूब तो हम भी रहे हैं रोहन। इसी के साथ हमारे सपने, हमारी ख्वाहिशें, हमारे अरमान, सब कुछ डूब रहा है। तो क्यों ना कुछ पल के लिए हम भी एक दूसरे में डूब जाएं, अपनी उन्हीं ख्वाहिशों में, उन्हीं सपनों में, हर खौफ से परे। बिट्टू थक हार कर बैठ गया था। तेरे पास लॉकेट है, तू क्यों डर रहा है? कुछ नहीं होगा तुझे, रिलैक्स। लुक छुप जाना, मकई का दाना, राजा की बेटी आई रे। ही। चलो बच्चों, छुप जाओ, खेल फिर शुरू करने का वक्त आ गया है। 1, 2, सोमाक्षी तुम भी छुप जाओ। छुप जाओ कहीं पर, क्योंकि मैं तुम्हें अपने साथ नहीं छुपा सकता। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तुम्हें अपनी आंखों के सामने नहीं। जाओ, छुप जाओ कहीं पर, शायद इसके बाद हम कभी ना मिले। और ये 10, ही। कहाँ छुपे हो बच्चों? इस संदूक में तो नहीं? अरे ये तो खाली है। रिस्ट वॉच का अलार्म सन्नाटे में घंटाल के पेंडुलम की तरह बज रहा था, और राजा की बेटी को किसी के छिपने की जगह पता चल चुकी थी। बेटा, आइस पाइस। ही। रोहन की लाश पर सोमाक्षी दहाड़े मार मार कर रोई। रोहन उठो, रोहन, तुम मुझे अकेली छोड़कर नहीं जा सकते। रोहन भी मारा गया, मेरे रास्ते का कांटा साफ हो गया। हा हा हा। हा हा हा, अब तुम और मैं अकेले हैं सोमाक्षी। मौत तो आनी ही है, तो क्यों ना मैं तुम्हें पाने की हसरत पूरी कर लूँ। रोहन की रिस्ट वॉच में अलार्म मैंने ही फिक्स किया था। हा हा हा। अपनी औकात में रहो बिट्टू, डोडा, छोड़ो मुझे। मैं नफरत करती हूँ तुमसे, आई हेट यू। ओफ, तुम कहीं भाग नहीं पाओगी, तुम्हें पा कर रहूँगा सोमाक्षी। तुम्हें सिर्फ मौत मिलेगी। ही। डियर सोमाक्षी, बाहर आ जाओ। लुक छुप जाना, मकई का दाना, राजा के अब बेटा बिट्टू डोडा आया है। ही। हा हा हा, सोमाक्षी आइस पाइस, तू तो मुझे अंधेरे में भी दिख गई अपने रेडियम स्टार के कारण। आह ओफ, धाड़, पागलपन सवार था बिट्टू डोडा पर। तू बचकर नहीं जा सकती सोमाक्षी। सोमाक्षी थक चुकी थी। तूने हमेशा रोहन को चाहा, मुझे नज़रअंदाज किया, मगर अब ऐसा नहीं होगा। अब तू चाहे कुछ देर के लिए सही बिट्टू डोडा की बनेगी। हाँ बिट्टू, अब ऐसा ही होगा। सोमाक्षी अब तुम्हारी बनेगी। रोहन तो अब रहा नहीं, सोमाक्षी अब बिट्टू डोडा की बनेगी। अकड़ टूट गई तेरी।
टन टन टन। नहीं, खेल एक बार फिर शुरू हो गया था। छुपने वाले थे सिर्फ दो, लुक छुप जाना, मकई का दाना, राजा की बेटी आई रे ही ही। यहाँ तो नहीं छुपे हो ही। और इस बार भी आसानी से पता चल गया था चुड़ैल को कि किसी के छिपने की जगह का। वह रेडियम स्टार बहुत तेजी से चमक रहा था। ओह ही बेटा, आई स्पाइस ही। तो तुमने मुझे ढूंढ लिया, तो तुम मुझे नहीं मार सकती। मेरे पास ये लॉकेट, अरे कहाँ गया ही। तुम्हारा लॉकेट मेरे पास है बिट्टू। वो रेडियम स्टार भी मैंने ही तुम्हारी शर्ट पर चिपकाया था। मैं फिर आऊँगी, ठहरो, तुम इस प्रकार नहीं जा सकती। एक एक करके सबको मार डाला है तुमने। तुम्हें बताना होगा ये लॉकेट किसका है। क्या खेल रही हो तुम लुका छिपी का ये खेल। उफ, ये लॉकेट मुझसे दूर रख। मैं फिर आऊँगी, मैं फिर आऊँगी कहकर उसने सभी को मार डाला, लेकिन अब ये आई तो मैं इसे मार डालूँगी। ठीक 1 घंटे बाद घड़ी में फिर गूंज उठी मौत की भयानक टन-टन। लुक छुप जाना, मकई का दाना, राजा की बेटी आई रे। धप्पा। चुड़ैल के मुंह से मर्मांतक चित्कार गूंज उठी। उफ, ये तूने क्या किया दुष्टा। अब मैं अपना बदला नहीं ले पाऊंगी। इसी लॉकेट में समा जाऊंगी। ये लॉकेट मेरे बेटे का है। तुम्हारे बेटे का कैसा बदला? 10 में से मेरे सबसे छोटे बेटे लावण्य का, जिसे मैं सबसे ज़्यादा प्यार करती थी। ये सारे कंकाल मेरे बेटों के हैं, जिन्हें दुष्ट राजा तुमर के अहंकारी व शक्तिशाली 9 राजकुमार बेटों ने बेरहमी से ढूंढ ढूंढ कर मार डाला था। उस वर्ष राजा तुमर ने ऐलान किया था कि जिसके खेत ज़्यादा फसल उगाएंगे उसको राजकुमारी तपल्ली के हाथों पुरस्कृत किया जाएगा। मुबारक हो अम्मा, तुम्हारे खेतों का पुरस्कार के लिए चुना गया है। ये सब मेरे 10 बेटों की कड़ी मेहनत का परिणाम है। राजकुमारी तपल्ली पुरस्कार के साथ साथ मेरे सबसे बड़े बलिष्ठ युवा बेटे राठौर को अपना दिल दे बैठी थी। इसी के साथ तुम मुझसे विवाह की तैयारियां भी आरंभ कर दो। विवाह? यह नहीं हो सकता राजकुमारी जी। मेरा विवाह किसान की बेटी धैर्या से निश्चित हो चुका है। तुम्हारा विवाह केवल मुझसे होगा। राजकुमारी के 9 भाइयों ने मेरे राठौर पर दबाव बनाया। क्यों अपनी और उस छोकरी की जान आफत में डालता है। राजकुमारी से विवाह करने के लिए हाँ कह दे। कभी नहीं, मैं धैर्या के साथ खुश रहूँगा। विवाह की घड़ी आ पहुँची, किंतु इससे पहले कि ये विवाह हो पाता, राजकुमारी तपल्ली अपने भाइयों और सैनिकों के साथ तबाही मचाती नगर में आ पहुँची। मेरे 10 बेटों ने तलवार थाम ली थी। नहीं, वो लोग बेरहम हैं। फिर राजकुमार भी है। हम भी चूड़ियाँ नहीं पहनी है माँ। आज उसको सबक सिखा कर भेजेंगे। तुम्हें मेरे दूध का वास्ता, जाओ कहीं जाकर छिप जाओ, और बाहर आए तो अपनी माँ को मरा मुंह देखोगे। दूध का वास्ता दिया था मेरे बेटे, जा छिपे। राजकुमारी तपल्ली के होठों पर विभत्स मुस्कान थी। यहीं कहीं छुपे होंगे वो 10 भाई। मेरी अवज्ञा का दुष्परिणाम भुगतना होगा उन्हें। ढूंढ निकालो उन्हें। जरा रुको मेरे भाइयों, क्यों ना हम इसके साथ छुपन छुपाई का खेल खेलें। लुक छुप जाना, मकई का दाना, राजा की बेटी आई रे। खचाक आह। लुक छुप जाना, मकई का दाना, राजा की बेटी आई रे। खत्म कर दो इसे, आह। फिर उन्हें ढूंढ ढूंढ कर मार काट डाला गया। माँ की बूढ़ी आंखें रोती रही। हृदय छलनी होता रहा उसका, मगर वो कुछ न कर सकी। इस जगह पर बाद में किला बना दिया गया। बेटों के सदमे ने मेरी भी जान ले ली। बाद में राजा सहित उसका पूरा परिवार एक शत्रु राजा के हमले में मारा गया। माँ की आत्मा बदला लेने के लिए तड़पती रही। जानती हो, जिन्हें आज मैंने मारा है, तुम्हारे वो सभी साथी कौन थे? वो सभी पूर्व जन्म में वही बेरहम राजकुमार थे, और राजा की बेटी मैं नहीं, तू है और तुझे भी मरना होगा। मैं एक दिन अपना बदला जरूर लूँगी। तू इस जन्म में या अगले जन्म में मेरे ही हाथों मरेगी। बदले की भावना नहीं तुझे मृत्यु के बाद भी मुक्ति नहीं दी। हम पिछले जन्म में तेरे गुनहगार रहे होंगे। तुझे बदला लेना ही था तो उसी जन्म में लेती। इस जन्म में हम तेरे गुनहगार नहीं थे। गुनहगार को अपने गुनाह की सज़ा तो हर हाल में भोगनी ही पड़ती है। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। शायद सोमाक्षी को भी एक न एक दिन सज़ा भुगतनी ही पड़ेगी। समाप्त।